डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आवेदक गण ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए सत्र प्रकरण क्रमांक 139/21 धारा 326, 323, 294 भारतीय दंड संहिता जो तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित है एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 148/21 धारा 326, 324, 294 भारतीय दंड संहिता जो द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित है, दोनों को एक ही न्यायालय में अंतरित किए जाने की प्रार्थना की है। विराम पैरा। आवेदकगण का आवेदन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पुलिस थाना कोतवाली द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 139/21 धारा 326, 324, 294 भारतीय दंड संहिता के अधीन प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है। विराम। उक्त प्रकरण में अभियुक्त गण के द्वारा की गई रिपोर्ट पर से सत्र प्रकरण क्रमांक 148/21 भारतीय दंड संहिता प्रस्तुत किया गया था, जो वर्तमान में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है। विराम। उक्त दोनों प्रकरण एक ही घटना से संबंधित होकर एक ही समय के हैं। विराम। दोनों प्रकरण एक दूसरे के क्रॉस सत्र प्रकरण हैं, जिनका विचारण न्यायहित में एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। विराम। उक्त दोनों प्रकरणों को किसी एक ही न्यायालय में अंतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है। विराम पैरा। अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 की ओर से आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में उल्लेखित अभिवचनों को स्वीकार करते हुए प्रकरण की ओर से आवेदन पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन लोक अभियोजक द्वारा आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है। विराम। आवेदक गण के अधिवक्ता अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के अधिवक्ता एवं अनावेदक क्रमांक 4 शासन की ओर से उपस्थित अपर लोक अभियोजक के तर्क सुने गए। विराम। दोनों सत्र प्रकरणों का अवलोकन किया गया। विराम। उक्त दोनों प्रकरणों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पक्षकारक गण ने एक ही दिनांक की घटना के संबंध में एक दूसरे के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करवाए हैं। विराम। घटना का समय एवं स्थान भी एक ही है। विराम। अभियोग पत्र में दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर हमला किया जाना बताया गया है। विराम। दोनों प्रकरण एक दूसरे के काउंटर प्रकरण दर्शित होते हैं। विराम। अतः दोनों ही प्रकरण
अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर नियत है विराम। उक्त सत्र प्रकरणों का निराकरण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है विराम। अतः आदेशित किया जाता है कि सत्र प्रकरण क्रमांक 139/21 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश हेतु द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित किया जाता है विराम। अतः उक्त दोनों प्रकरणों की समस्त सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में होगी विराम। स्टॉप।